अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वहीद फॉरेक्स चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो एज़ यूजुअल दोस्तों आज हम एक फोरकास्ट करते हैं मुख्तलिफ़ करेंसीज़ की, ठीक है। तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ उससे पहले, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में, ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री में हम चेक कर लेते हैं कि जो न्यूज़ हैं कमिंग वीक में, ठीक है, उसको देखते हैं जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, मतलब हाई इम्पैक्ट की, ठीक है, और मीडियम इम्पैक्ट की। मैंने यहाँ से फ़िल्टर लगा के सिर्फ इनको ओपन किया है, ठीक है। बाकी जो माइनर इम्पैक्ट की हैं और इसके अलावा जो मतलब हॉलीडेज़ हैं, ठीक है, उसको मैंने इग्नोर किया है। तो दोस्तों लेट्स ही देखते हैं कि यूएसडी की अगर बात की जाए तो मंडे वाले दिन, ठीक है, 14 फरवरी को एफओएमसी मेंबर इसकी स्पीक है, ठीक है, यूएसडी की 9 बजे, रात 9 बजे, ठीक है। 9:15 पे यूरो की न्यूज़ है, ठीक है, ये मीडियम इम्पैक्ट की है। ईसीबी प्रेसिडेंट, ठीक है, इसकी स्पीक है, ठीक है, ये यूएसडी पे हाई इम्पैक्ट कर सकता है। और एयूडी की भी है, ठीक है, ये भी हाई इम्पैक्ट की है, 5:30 बजे ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है, मतलब 15 फरवरी को सुबह 5:30 बजे ये भी मार्केट पे इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा 6:30 बजे भी न्यूज़ हैं, ठीक है, यूएसडी के ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है। जो हम बात करते हैं हम हाई इम्पैक्ट की कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जो मीडियम इम्पैक्ट हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो वेंसडे वाले दिन जीबीपी की भी न्यूज़ हैं, ठीक है, हाई इम्पैक्ट की, ठीक है, सीपीआई है। और कैट की भी न्यूज़ हैं सीपीआई, ठीक है, 6:30 बजे। जुमेरात वाले दिन यूएसडी की न्यूज़ हैं एफओएमसी मीटिंग मिनट, ठीक है, एयूडी की एम्प्लॉयमेंट चेंज है और एयूडी की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है। तो ये तीनों मार्केट पे अच्छा खासा इफ़ेक्ट कर सकता है। ये जुमेरात को, मतलब जैसे जुमेरात थर्सडे शुरू होते हैं, ठीक है, रात 12 बजे है और मार्केट पे अच्छा खासा इफ़ेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो जुम्मे वाले दिन सारी मीडियम इम्पैक्ट की हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, न्यूज़ भी हैं, ठीक है, न्यूज़ से भी मार्केट की मूवमेंट तेज़ हो सकती है। लेकिन जो इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, रशिया और यूक्रेन के हवाले से, तो इसकी वजह से भी मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है। जिस तरह के प्रीवियस वीक में आप लोगों ने देखा था कि फ्राइडे वाले दिन कोई ऐसी ख़ास न्यूज़ नहीं थी और मार्केट ने मूवमेंट जो दी है वो हद से ज़्यादा दी हैं, ठीक है। तो लेट्स सी दोस्तों चेक करते हैं। पहले जो हमारे पास पेयर है वो है गोल्ड की, ठीक है। गोल्ड की हम फोरकास्ट करते हैं दोस्तों, मैं आपको मज़ीद गाइड कर देता हूँ, ठीक है, कि जब फंडामेंटल आती है तो टेक्निकल जो है वो काम करना छोड़ देती हैं, ठीक है। तो अगर हम मतलब देखा जाए ओवरऑल, ठीक है, तो ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट्स जो इसकी लाइंस थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मैंने ड्रा की हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो आप चेक कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1858 पे क्लोजिंग दी है और मार्केट की जो हाई लगी हुई है, ठीक है, प्रीवियस वीक में वो अप्रॉक्सीमेटली 64-65 लगी थी, ठीक है। अगर इसको मैं मज़ीद आपके लिए क्लियर कर दूं तो डे वन में दोस्तों आप सबको पता है, प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बताया था कि जो गोल्ड है वो एक ट्रायंगल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको क्लियर होगा, ये इसी ट्रायंगल को फॉलो कर रहा था और काफ़ी टाइम से ही फॉलो कर रहा था, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये तकरीबन जून 2021 से फॉलो कर रहा था, जो कि स्टिल इसी में ही मूवमेंट दे रही थी। ये देखिए हाई तो लगाया था इसने, बट ये क्या क्लोजिंग जो दी है वो इस ट्रायंगल की अपर साइड पे या नीचे डाउन साइड पे नहीं दी थी। तो आज जो मतलब कल जो इसने क्लोजिंग दी है, मतलब प्रीवियस वीक की, ठीक है, जुम्मे वाले दिन की, इसने इस ट्रायंगल को ब्रेक किया है। तो मज़ीद आपको गाइड करता हूँ, ठीक है दोस्तों, जिस तरह इशू चल रहा है रशिया और यूक्रेन के हवाले से, ठीक है, तो मार्केट मतलब क्रैश, जिस तरह आप थंबनेल में देख रहे थे कि मतलब जो ज़्यादातर करेंसी है वो क्रैश हो रही है, मतलब नीचे आएगी। लेकिन जो गोल्ड है, गोल्ड को मतलब बहुत सेफेस्ट एक वो करेंसी माना जाता है, ठीक है, कि लोग इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो गोल्ड ऊपर जा सकता है अगर इसने इसी ट्रायंगल को ही ब्रेक कर दिया,
तो आपके जहन में फ़र्स्ट जो टारगेट होना चाहिए, ठीक है, 1877 है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका लेवल है वो है 1916, और मैं आपको ये मतलब कह सकता हूँ कि आने वाली वीक में हो सकता है कि जो गोल्ड है वो 1959 मतलब 1945 से 1960 तक, ठीक है, गोल्ड की मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। लेट्स सी वो फिर मार्केट जब ओपन होती है हम उस हवाले से भी चेक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक जो इनका है वो मार्केट अप डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, और मैक्सिमम लेवल ये जा सकता है 1960 अप्रोक्सीमेटली इस एरिया तक, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो आने वाली वीक है बहुत ही क्रिटिकल वीक है, ठीक है। इसमें न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, एफओएमसी की मीटिंग भी है जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है। तो आप बहुत एहतियात से ट्रेड कर लें, एसएल का ख़ास तौर पे इस्तेमाल कर लें, ठीक है, ताकि आपको अगर लॉस होता भी है ताकि आप कम लॉस लेके, ठीक है, मार्केट से आउट हो जाएं, ठीक है। तो ये थी गोल्ड की कुछ मूवमेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बता दिया है कि इसने ट्रायंगल को अप साइड पे ब्रेक कर दिया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आरएसआई तो मैंने ड्रॉ नहीं किए, ठीक है, लेकिन अगर आरएसआई भी आप चेक कर लें, ठीक है, तो वो सारे हमें सिग्नल दे रहे हैं कि मार्केट अप डायरेक्शन में है, ठीक है दोस्तों। तो लेट्स सी हम चलते हैं नेक्स्ट उस पर यूरो यूएसडी पे। यूरो यूएसडी में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, H4 में बता देता हूँ, ठीक है। ये D1 मैंने आपको सिर्फ जस्ट गोल का बता दिया कि इसने अपना जो ट्रायंगल है वो ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंस लेवल है मैंने आपको गाइड कर दिए हैं, लेकिन दोबारा वही बात कि जब फंडामेंटल आती है तो टेक्निकल काम करना छोड़ देती है, ठीक है। यूरो यूएसडी जिस तरह आपको पता है कि बहुत पीक पे गया था, यहाँ पे न्यूज़ थी, ठीक है, यहाँ फिर नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन जुम्मे वाले दिन इसने इसी पॉइंट को भी ब्रेक कर दिया है और क्लोजिंग इसने जो इसकी सपोर्ट बन रही थी, ठीक है, इसकी नीचे ही दी है। तो मुमकिन है कि यूरो यूएसडी दोबारा हमें इसी आने वाली वीक में लेट सपोज़ आप इसको अगर दोबारा रिटेस्ट करके नीचे आता है, ठीक है, मैं आपको कंफर्म से तो नहीं कह सकता क्योंकि ट्रेडिंग है, ठीक है, कोई भी आपको ट्रेडर कंफर्म सिग्नल तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इसको दोबारा रिटेस्ट करने पे आप तकरीबन 1.1359 की एरिया से दोबारा सेल लगा के, ठीक है, मार्केट नीचे आ सकती है। और जो आपका आने वाली वीक है इसमें जो इसका टारगेट है, ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेटली यही है और हो सकता है कि इससे भी नीचे जाएं, ठीक है। ये पॉइंट है इसका 1.11344 का एरिया है, ठीक है। तो ये थी यूरो यूएसडी के हवाले से। नेक्स्ट हम करेंसी के हवाले से बात करते हैं जीबीबी यूएसडी। जीबीबी की भी न्यूज़ थी जिस तरह आपने चेक कर लिया था, ठीक है, तो आप दोबारा उसमें जाके फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके वहाँ से अगेन भी चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये अगर आप देख लें तो यूरो यूएस जो सॉरी जीबीबी यूएसडी है ये इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, ठीक है, और दोबारा रिजेक्शन पे ही इसने नीचे आया था, ठीक है। तो अभी एक अच्छी खासी कैंडल बनी हुई है, ठीक है, H4 की जुमे वाले दिन। तो अगेन जो इसकी मूवमेंट आपको मैं गाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये बिल्कुल नीचे हो सकती है, ठीक है, और आपका जो पॉइंट है हो सकता है कि यहाँ से भी नीचे जाए, ठीक है, लेकिन आपके जहन में जो फर्स्ट टारगेट है वो ये होना चाहिए जो एरिया है 1.33881 का एरिया, ठीक है। नेक्स्ट आपको बता देते हैं AUD USD, ठीक है। AUD USD का भी उस तरह ही सीन है, ये इसी तरह उसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, ठीक है। तो मुमकिन है दोस्तों कि आने वाली वीक में ये इसी ट्रायंगल जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे आ सकती है, ठीक है। ठीक, अगर तो दोबारा यहाँ पे हमें कोई ग्रीन जो मतलब ग्रीन लाइन जो है वो मिल जाती है, ठीक है, ग्रीन कैंडल मिलती हैं तो मार्केट अप हो सकती है, लेकिन अप होने की चार्जेस बहुत कम है। AUD USD भी यहाँ से रिटेस्ट होकर मार्केट फ़ौरन क्रैश हो सकती है, ठीक है। न्यूजीलैंड USD के हवाले से आपको बता देते हैं।
ये भी सेम एज इट इज़ AUD/USD की तरह इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, लेकिन अगर आप देख लें, ठीक है, तो इसने जो क्लोजिंग दी है बिल्कुल इसके कॉर्नर पे दी है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट जो कैंडल होगी H4 की वो इसी को दोबारा नीचे आके या फिर मतलब छोटी सी कैंडल बना के अगेन इसको रिटेस्ट करके नीचे आ सकती है। ठीक है, आप चेक करेंगे जैसे इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है, तो आप सेल लगा के, ठीक है, लेकिन जो इसका स्टॉप लॉस है वो आप लाजमी इंटर किया करें। ठीक है, अगर आप यहाँ से सेल में बैठते हैं तो इसका ये स्टॉप लॉस ये होना चाहिए 0.6694 का एरिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं USD/JPY। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी फोरकास्ट करूँगा क्योंकि अच्छी खासी करेंसीज थी, मैंने कहा सब आपको मतलब एक और व्यू दे दूँ। ठीक है, फिर जिस तरह आपको पता है कि हम डेली बेस पे मतलब फोरकास्ट करते हैं, उसमें हम मज़ीद भी क्लियर कर देंगे उसको। तो अभी हम चेक करते हैं USD/JPY। दोस्तों इंटरनेट थोड़ा सा आई थिंक स्लो हो गया है, जिसकी वजह से मुझे प्रॉपर स्क्रीन शो नहीं हो रहा। ठीक है, ये है USD/JPY। ठीक है, इसने भी एक अच्छी खासी कैंडल बनाई थी और ये यहाँ तक इसने लो लगाया था 115,021 एरिया तक। ठीक है, और दोबारा मार्केट ओपन गई है, लेकिन इसको रिटेस्ट करके मार्केट नीचे आ सकती है। इसका कोई ट्रेंड लाइन कुछ खास नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं ये फॉल्स ब्रेकआउट, लेकिन कुछ खास कंफर्म नहीं है। लेकिन ये भी USD/JPY भी क्रैश होकर नीचे आ सकता है। USD कैट के हवाले से आपको मज़ीद गाइड करते हैं। ठीक है, ये भी इसी ट्रेंड लाइन को बार बार रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह मतलब USD बाद में आता है, AUD/USD, न्यूजीलैंड USD। ठीक है, और इसके अलावा USD इसमें पहले आता है। ठीक है, तो मतलब USD तो बेसिकली स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो स्ट्रांग होने के हो सकता है कि USD कैट यहाँ से अप जाए। ठीक है, जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रिटेस्ट करता है, आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। ठीक है, H4 में। ठीक है, ये इसका कुछ सेटअप इस तरह बन रहा है। USD/CHF के हवाले से अगर बात कर लें तो ये भी इसी को फॉलो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि USD स्ट्रांग हो रहा है और ये ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी अगर आप देखें तो USD स्ट्रांग हो के CHF, इसका मतलब है कि ये भी स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन ये देखें ये नीचे आ रहा है। ये नीचे इसलिए आ रहा है क्यों कि जो CHF है वो इस पर ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इसके कंपैरिजन तो बेसिकली USD और CHF का होता है। ठीक है, अगर आप चेक करते हैं, ठीक है भाई, USD जो है ना वो स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, जो USD कैड है वो भी ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये बाकी करेंसी नीचे आ रहे हैं। ठीक है, इसमें USD के CHF है। ठीक है, इसको भी होना चाहिए कि ये भी ऊपर जाएँ। ठीक है, लेकिन नहीं, ये भी नीचे आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो मतलब कंपैरिजन है वो है CHF के साथ। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक करें, अगर यहाँ पे हमें कोई ग्रीन कैंडल मिलती है आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसी जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है, आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। कि ठीक है दोस्तों, क्योंकि बेसिकली ये जो आने वाली वीक है बहुत ही क्रिटिकल है। ठीक है, बहुत ही सिचुएशन बन सकती है, लेकिन लाजमी तौर पर आप SL का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, CAD/JPY के हवाले से आपको गाइड करते हैं। CAD/JPY का सिस्टम भी कुछ अजीब सा हुआ है। ठीक है, ये भी एक ट्रायंगल मतलब दिल्ली में इसके ट्रायंगल बन रही थी। ठीक है, और अगर आप देखे जाएं तो इसने भी एक अच्छी सी कैंडल दी है H4 में, और इसने जो पॉइंट है इसी पे ही इसके अंदर क्लोजिंग दी है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में अगर आप ये जैसे इसको मतलब नीचे होकर रिटेस्ट करते हैं, आप यहाँ से इसको भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, जो ज़्यादातर करेंसी हैं दोस्तों वो मतलब क्रैश हो गई हैं सिवाय गोल्ड के। ठीक है, ये देखें GBP कैड। ठीक है, GBP कैड ये भी तकरीबन पैटर्न हम इस तरह W की तरह देखिए पैटर्न बना हुआ है। हो सकता है कि मतलब यहाँ पे आप इसको कई दफ़ा जो है इसने रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, दोबारा यहाँ पे गई रेड कैंडल बनती है। ठीक है, यहाँ तक आप जो है ना इसका TP1 सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है, तो यहाँ से आप दोबारा इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, और GBP न्यूजीलैंड के हवाले से अगर इसको देख लें, ये बहुत ही पीक पे गया था। ठीक है, और ये नीचे आने की अच्छा खासा ट्राई कर रहा था, लेकिन जो जुम्मे वाले दिन ने इसने दोबारा जो है ना वो ऊपर गया था। ठीक है,
अभी देखते हैं इसकी जो क्लोजिंग है इसी मतलब जो ट्रेंड लाइन है इसके अंदर ही दी है। अगर तो इसको मतलब नेक्स्ट कैंडल जो है ना ये जो लाइन है, ठीक है, ये छोटा सा मैंने इसका पॉइंट नोट किया है, 2.03457 का जो एरिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये इसको ब्रेक नहीं करता, जैसे इसको ब्रेक करके ये देखिए फ़ौरन नीचे आया था, लेकिन जो इफेक्ट था, ठीक है, वो दोबारा यहाँ से ऊपर हो गया। इसी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करना था, ठीक है। जैसे इसको रिटेस्ट किया, ठीक है, लेकिन ये जो दो कैंडल हैं ये लास्ट जो मूवमेंट थी जो हुई थी फ्राइडे में उसकी वजह से थी, ठीक है। लेकिन अगर दोबारा हम यहाँ पे ग्रीन जो रेड से सिग्नल है वो मिलता है, ठीक है, या रेड कैंडल यहाँ पे आ जाती है तो दोबारा आपके ये TP1 हो सकते हैं, ठीक है, और ये TP2। दोस्तों मैं आपको इसमें मज़ीद एक बात ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो एक पॉइंट मैंने ड्रा किया है, ठीक है, ये एरिया आप कह सकते हैं 2.0149 का एरिया जो है, ठीक है। अगर तो GBP न्यूजीलैंड इस एरिया को ब्रेक करता है, ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको इतना बता दूं कि GBP न्यूजीलैंड है वो गिरेगा और अच्छा खासा गिरेगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आप 1000 से 1300 पिप आप इसमें ले सकते हैं अगर तो ये इसी एरिया को ब्रेक करता है, ठीक है। इस पे आप ख़ास नज़र रखें। अगर इसको मैं D1 में भी चेक कर लूँ, ठीक है, ये देखिए यहाँ से इसने रिजेक्शन ली है, दोबारा इसको रिटेस्ट करके, ठीक है, ये नीचे गिर सकता है। अगर जब तक मतलब ये इसका जो रेजिस्टेंस है इसकी क्लोजिंग इसकी ऊपर ना हो जाए, ठीक है, इसको ये बेसिकली रिटेस्ट करने के लिए गया है और यहाँ से दोबारा ये नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट, अगर जो मेरे पास करेंसी है GBP JPY, ठीक है, ये भी इसी ट्रेंड लाइन को ही काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था। आप देखिए यहाँ से अगेन मतलब जब जब तक इसने रिटेस्ट किया है इसी ट्रेंड लाइन को आप बाय कर सकते हैं, ठीक है, तो बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से ये पॉइंट है, ये दोबारा इसने रिटेस्ट किया है और अच्छी खासी कैंडल बना के नीचे आई है, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ से दोबारा ये रिटेस्ट करके नीचे और भी आ सकता है GBP JPY। उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज की वीडियो पसंद आ चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। तो हम डेली बेस पे बेसिकली फोरकास्टिंग करते हैं, ठीक है। तो आप मतलब डेली बेस पे या कोई इस तरह पॉइंट आता है कि मतलब फ़ौरन एंट्री की ज़रूरत होती है तो मैं उसी टाइम ही यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करके मतलब आप एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन SL उसका मतलब मैंडेटरी है, आप सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इस फॉरेक्स मार्केट ही ऐसी है कि इसका कोई पता नहीं चलता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आ चुकी होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।